ये काम करना पड़ेगा कि जिस कंपनी में कोर्ट केस हो गया तो समझो 6 महीने तक हम उसके शेयर को देखना ही नहीं है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। कल मैंने फ्यूचर ग्रुप के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी अच्छा उसका रेस्पॉन्स आया है और जिस लोगों ने उसके अंदर ये वीडियो देखी है तो आप बताइए कि जो उस वीडियो में मैंने बताया था वैसा आज के दिन हो चुका है। आपको सर मैं कब से कह रहा हूँ, आपको न्यूज़ पढ़ना आना चाहिए और न्यूज़ के अंदर कैसे कैसे शेयरों में इम्पैक्ट पड़ता है वो आना चाहिए। अगर जिस दिन आपने न्यूज़ का साइकोलॉजी समझ ली उस दिन से आप शेयर मार्केट के राजा बन जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। और आपकी जो साइकोलॉजी है सर मैं ऐसी मजबूत कर दूंगा कि आप भी याद रखोगे कि हाँ, कोई आपको एक बंदा YouTube में ऐसा मिला है जो अपना फेस भी दिखा रहा है और लगातार आपको नॉलेज भी दे रहा है। ना मैं कुछ ही देखो यहाँ पर पेपर वर्क कर रहा हूँ, पेपर वर्क मैं रात को कर लेता हूँ जो भी मुझे करना है। यहाँ तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, ना मैं कोई कट करता हूँ ना कुछ करता हूँ। देखो सर मैं आपको बता दूं, जो ये शेयर मार्केट जो होती है एक बहुत बड़ा समुंदर है। इस समुंदर से जो हमें पानी लेना है वो आराम से हम करके लेना है। ये नहीं कि समुंदर बहुत सारा है बस सारा भर लिया तो आप इसमें डूब जाओगे। आपको थोड़ा थोड़ा कुछ करके इसके अंदर से पैसा निकालना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको थोड़ा सा संयम आ जाए। अगर जिस दिन आपके अंदर संयम आ गया, लाल को देखने की आपके अंदर थोड़ी काबिलियत आ गई कि आप लाल को देख सकते हैं संयम के तौर पे, और कोई जो आपको बता रहा है, यहाँ बैठा हुआ कोई आपको बता रहा है उसकी बातों में गौर करें। तो अगर मैंने आपको बता दिया कल अगर आपको ग्रीन होना है तो एक कल हो सकता है, अगले दिन भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ टारगेट पे नज़र रखनी है। जो हम टारगेट आपको देंगे वो टारगेट आपके अचीव होने बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपको संयम आना चाहिए। किन किन लोगों ने आज ये न्यूज़ देखी है कि 21% जो फ्यूचर ग्रुप के शेयर चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए, मतलब ऊपर का उछाल मार दिया 21%। और जो अमेजॉन बेल आउट की जो प्लानिंग कर रहा है उसकी वजह से 21% शेयर चढ़ गए। यानी कि वो बेल आउट के लिए प्रक्रिया कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, उसकी वजह से 21% शेयर चढ़ जाएंगे। और जब किसी कंपनी में 200% रिजल्ट अच्छा आता है, कुछ कंपनी में 50% रिजल्ट अच्छा आता है, या बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो उसके बाद तो शेयर नीचे चले जाते हैं। यानी कि जब किसी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है वो तो उसके तो शेयर आपके नीचे आ गए लोअर सर्किट की तरफ, कि सिर्फ बेल आउट की जो प्लानिंग के करने की प्रक्रिया के चक्कर में 21% फ्यूचर ग्रुप के शेयर ऊपर चढ़ गए। समझ जाओ। देखो अगर बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, न्यूज़ पढ़ देंगे, स्क्रीनशॉट लगा देंगे, पढ़ते रहेंगे, आधा टाइम उसमें निकाल देंगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आपको मेरा चैनल अब आपको बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग आपको गुमराह कर रहे हैं और जो न्यूज़ होती है उसको पढ़ना आपको नहीं आ रहा है। जब आप मुझे ये बताओ कि 15 अगस्त की इनकी तैयारी हो रही है, 9 अगस्त से 15 अगस्त की इनकी जो फ्यूचर ग्रुप में जो इनके अंदर जो ये जो डील देते हैं, बिग डील देते हैं, उसमें वो काम हो रहा है। बयानी जी बिल्कुल शांत बैठे हैं, सब कुछ काम चलता जा रहा है, कंपनी बंद नहीं हो रही है, कंपनी अपने स्टोर खोले जा रही है। तो आपको सिर्फ फिर न्यूज़ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें काम कैसा कैसा हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आज ये 21% नाम लेके इसको बढ़ा दिया है कि बेल आउट हो गया है, तो अब ये थोड़ी गिरावट करेगा। हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब ये मुझे लग रहा है, देखो अंदर से जब मुझे कुछ लग जाता है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं शेयरों में पड़ जाता है। लेकिन आप घबराने का नहीं है आपको, क्योंकि घबराने से मतलब कुछ होता ही नहीं कि कुछ न्यूज़ को बहाना लेकर आपको बता देंगे इससे बढ़ गया, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप खुद सोच लो सर, जब किसी में प्रॉफिट अच्छा आता है क्या वो शेयर बढ़ जाता है, नीचे की तरफ जाता है? नीचे की तरफ। आईडीबीआई में कितना अच्छा रिजल्ट आया तब भी नीचे की तरफ आ रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कितना अच्छा रिजल्ट है तब भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो सब में जब रिजल्ट अच्छे आते हैं उसके बाद भी शेयर नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर इस 21% जो शेयर बढ़ गए हैं बेल आउट की वजह से, देखो सिर्फ मैंने इसीलिए ये वीडियो बना दी, मैं आज नहीं बनाता इसके ऊपर, लेकिन ये जो न्यूज़ मुझे नहीं जच रही है और न्यूज़ को पढ़ने की तरीका भी आपको आना चाहिए। बहुत से लोग आपको स्क्रीनशॉट लेके न्यूज़ दिखा देते हैं, उनकी बातों में बिल्कुल भी मत आओ कि खाली न्यूज़ पढ़ जाओ। और आपके देखो न्यूज़ के आगे जो छिपे रहते हैं ना, जो फैक्ट छिपे रहते हैं, उसको आपको पढ़ना आना चाहिए। वही मैं आपको यहाँ सिखाने आया हूँ। और जिस दिन आपने वो चीज़ सीख ली तो आपको ना कोई फंडामेंटल, ना कोई चार्ट,
ना किसी चीज़ की आपको जरूरत नहीं होने की। और मेरा एक चैनल और भी है जिसका नाम है डीप सर्च 6, उसके अंदर आइए आप, उसके अंदर अपनी जन्मतिथि दीजिए। लेकिन जन्मतिथि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको रियल वाली देनी होगी, अपनी आधार कार्ड वाली या अपने कोई डॉक्यूमेंट्स में आपकी जन्मतिथि है वो उसके अंदर नहीं चल सकती। जो आपकी रियल है आप वो दे सकते हो उसके अंदर, तभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह मैं डीपली उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ पहननी है और आपके घर में किस तरह से शांति आना शुरू हो जाएगी। देखो, जब किसी चीज़ में आप पढ़ जाते हो, यूट्यूब में आप आ जाते हो, तो सिर्फ आपको न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसा पढ़ना है वो सीखना है, और न्यूज़ के कितने कितने चीज़ें होती हैं वो पढ़ना है, और कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ के लिए, मोटिवेशन के लिए भी आपको यूट्यूब में आना चाहिए। सुधरने की एक ज़िंदगी है, जब तक आप सुधरते नहीं तो तब तक कि आपके साथ कुछ अच्छा होता नहीं। मैं आपको और बता दूं, आइंदा आप ये भी याद रखना कि जिस कंपनी में अब कोर्ट केस चल जाता है, जैसे इसमें चल गया फ्यूचर ग्रुप और अमेजोन में आपस में चल गया ये, तो समझ लिया उसे 6 महीने भूल जाओ। अब हमें ये काम करना पड़ेगा कि जिस कंपनी में कोर्ट केस हो गया तो समझो 6 महीने तक हम उसके शेयर को देखना ही नहीं है। अगर आपको देखना है तो फिर जैसे बड़ा उसकी प्रॉफिट की तरह तुरंत उसे बेचिए, प्रॉफिट लीजिए, जब वो नीचे आए फिर उसे खरीद लीजिए। आप फंसना नहीं है आपको, मैं आपको निकालना चाह रहा हूं इससे। और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज शेयर मार्केट में, यूट्यूब में नहीं, शेयर मार्केट में मुझे आज पूरा 1 साल हो गया है। लेकिन आप सोचते होंगे कितने सालों से होगा, लेकिन आज मुझे 10 तारीख को ही मैंने शेयर मार्केट ज्वाइन की थी और आज मुझे पूरा 1 साल आज हो गया है। और वो भी मैंने अपना आप ज्वाइन नहीं की थी, मैंने किसी दोस्त को 4000 रुपये दिए थे। और सबसे पहले जो मैंने शेयर खरीदे थे वोडाफोन आइडिया के, वो भी मैंने उसके 8 रुपये के हिसाब से शेयर लिए थे। उसके बाद फिर मेरा दूसरा जो शेयर मैंने खरीदे थे 11 रुपये 70 पैसे के हिसाब से, उसका नाम था यस बैंक। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अब मुझे थोड़ा सा 1 साल हो गया, सिर्फ 1 साल, लेकिन आप सोचते हो कितने साल हो गए। लेकिन जिस चीज़ में मैं घुस जाता हूँ सर, उसके दिन मैं पूरे दिन रात लगा देता हूँ। मैं आपको अब बता रहा हूँ कि अब इसके जो शेयर है एक रेंज बाउंड में घूमते रहेंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे। अभी इसमें कोई बड़ी बढ़ावत नहीं होगी जब तक कि सिंगापुर का रिजल्ट नहीं आता। सिर्फ मेरा मोटिव यही था कि जो इसके शेयर ऊपर की तरफ बढ़ गए हैं, जो शेयर इसके ऊपर की तरफ बढ़ गए हैं, सिर्फ बेल आउट कर रहा है, अमेजोन प्लानिंग कर रहा है, उसकी वजह से बढ़ गई। ये कोई औचित्य नहीं है इसका, और इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है। तो आप थोड़ा सा आप समझ जाइए, मेरे दूसरे चैनल में आइए, और उसके बाद आपको ऐसे इम्पैक्ट डालूंगा कि आपकी साइकोलॉजी नंबर 1 हो जाएगी। आपसे इसी चैनल में, जब तक के लिए नमस्कार।